प्राकृतिक संसाधन के बारे में बता रहे थे, है ना। प्राकृतिक संसाधन जो है ये दो प्रकार के हैं, एक जैव प्राकृतिक संसाधन है ना, एक अजैव है। देखिए जैव में जो होता है वो प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन है ना, अजैव में भूमि जल वायु खनिज इत्यादि। देखिएगा भूमि किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जल भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। मौसम तो देख ही रहे होंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण तो बता ही रहे हैं। तो पहला नंबर में ये दो। अब यहाँ पे आते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन भी जो है वो दो प्रकार के, पहला मानव और दूसरा संरचनाएं एवं संस्थान, ठीक है। मानव एक खुद संसाधन है ही, साथ मानवीय संसाधन जो है वो खुद संसाधन है ही, साथ ही साथ एक संरचनात्मक संस्थाएं भी है। जैसे मान लीजिए मानव खुद कोई वर्क करने लायक हो गया, ठीक है। अब मानव जो है अपने वर्क के अनुसार जो होता है कहीं ना कहीं ऑफिस बना लेता है, तो उसके लिए एक संसाधन हो गया, काम करने का संसाधन, ठीक है। इसीलिए कहता है कि संरचनाएं एवं संस्थाएं, ठीक है। संस्था खोल लिया बेचारा, जैसे रोड बनाने के लिए, अब रोड बनाना है तो कहीं ना कहीं उसका एक संस्था होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए नवीकरणीय योग्य संसाधन, जैव जैसे नवीकरणीय पवन और जल हो गया। पुनः चक्रीय संसाधन है ना, पुनः चक्रीय संसाधन जो होता है कभी कभी हम लोग देखिए जल भी पुनः चक्रीय ही है ना। एक बार का होता है जब गर्मी पड़ती है तो हमारे यहाँ कुछ समय के लिए पानी की कमी हो जाती है, और उसके बाद फिर पुनः चक्रण के माध्यम से वर्षा फिर होती है और फिर उसे पूर्ति किया जाता है जल संसाधन को, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग अगला क्या है, तो अगला है अनवीकरणीय योग्य संसाधन, है ना। जैसे पुनः चक्रण योग्य नहीं है धातु, एक बार जब हम उसको इस्तेमाल कर लिए दोबारा नहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन, ठीक है, ये भी दोबारा नहीं उपयोग किया जा सकता है, दोबारा नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है वो है उपयोग लायक, है ना। हम लोग सबसे पहले पढ़े संसाधन के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग देखिए यहाँ पर संसाधन के बारे में पढ़े, संसाधन के प्रकार पढ़े, उसके बाद जो हम लोग पढ़े हैं, है ना, क्या कि संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया, अलग अलग किया गया। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, प्राकृतिक संसाधन। इनका मतलब है कि उपयोग के आधार पर, किसके आधार पर, उपयोग। हम लोग उपयोग क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संसाधन को हम लोग उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे जल को क्या बांध बना करके खेतों तक सिंचाई करना, है ना, या फिर बांध बना करके उससे बिजली तैयार करना, तो प्राकृतिक रूप से उपयोग के अनुसार हम लोग यहाँ सही काम हो रहा है, ठीक है। या फिर वन जो होता है वनस्पति जीवन, ठीक, जैसे वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं, है ना, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम भी बताए थे थोड़ा देर पहले कि या तो फिर इसे बड़े बड़े गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है ना, या फिर आप घर में फर्नीचर के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इमारती लकड़ियाँ, जैसे इमारत बनाने में भी इन लकड़ियों का यानी कि वन का इस्तेमाल किया जाता है, समझ में, मतलब वन की जो भी लकड़ियाँ हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें आगे तो पत्थरों का भी इस्तेमाल किया, देखिए पत्थरों का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है ना, स्टोन के रूप में, जैसे थोड़ा थोड़ा टूटा घर बनाने में, रोड बनाने में, है ना, बड़ा बड़ा इमारत बनाने में भी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद मानवीय संसाधन, उपयोग के आधार पर मानव जो है वो अपने संसाधन से कमी नहीं है। मान लीजिए मानव खुद एक संसाधन है, यानी हम भी एक आपके लिए संसाधन है, जो आपके लिए वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं। अब हम जो कर रहे हैं वो आपके संसाधन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे हैं, तो ये हम दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, यानी कि एक नेटवर्किंग काम है, वो भी एक संसाधन, और कहीं ना कहीं वो बैठ करके चला रहा होगा, जो देखिए इन लोगों, समझ में। अब यही क्या कर रहे हैं, हम दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहां भी एक न कहीं क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें आदमी वर्किंग है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं कोई मजदूरी कर रहा होगा, है ना,
तो ये सब जो है मानवीय संसाधन है, ठीक है। मानव संसाधन बहुत तरह से है, न जाने कितने क्षेत्रों में, कितने सेक्टरों में वो काम कर रहे हैं, वर्किंग सिस्टम पर हम भी आपके लिए काम ही कर रहे हैं, तो हम भी आपके लिए संसाधन ही हैं। आगे चलते हैं, मानव निर्मित संसाधन। अब बताइए, एक मानव निर्माण करता है, ठीक है। पहले तो हम आपके लिए संसाधन बन गए, अब यहाँ पर मानव जो निर्माण करता है, निर्माण क्या करता है, जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, जैसे देखते हैं कि ओवर ब्रिज जो होता है ना, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने के लिए ओवर ब्रिज बनाया जाता है ना, पुल बनाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, इसको मानव ही बनाता है, मानव द्वारा ही बनाया जाता है। जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसको मानव निर्मित कहा जाता है, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे बड़ा बड़ा अगर बिल्डिंग हो, ठीक है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो या फिर डैम हो, ये सारा बनाने के लिए मानव द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मानव निर्मित, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो ये सभी वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं, आप भी करते हैं, आने वाले समय में लोग करते रहेंगे और उससे पहले भी करते थे। जैसे घर है ना, घर जो हम लोग रहने के लिए, अब घर हमारा एक संसाधन हो गया, जैसा कि अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। उसके बाद कार भी जो है हमारा संसाधन हो गया, ठीक है। उसके बाद मोबाइल एक जगह से दूसरे जगह कॉल लगाने के लिए, पैसा ट्रांसफर करने के लिए, न जाने विभिन्न कार्य, आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए, हम पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। डेस्कटॉप, ठीक है ना, डेस्कटॉप पे बड़ा स्क्रीन पर आप पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, या फिर किसी प्रकार से वर्किंग काम करने के लिए, या आप क्वेश्चन बनाने के लिए, या फिर किसी भी विभाग के कार्य करने के लिए डेस्कटॉप का प्रयोग किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुर्सी या टेबल इसमें बैठने के लिए, ठीक है। तो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, इस सारे वस्तुओं के बारे में हमने आपको बता दिया और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं सारी चीज, ठीक है। आप देखिए, हम भी ये शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है ना, आप भी ये शर्ट पहनकर बाजार में घूमते रहते हैं, ठीक है। टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, सारे हमारे लिए संसाधन है, ठीक है। ये सारे वस्तु है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट मतलब यहाँ पॉइंट देखेंगे क्या है, प्रयोज्यता है ना। प्रयोज्यता में है एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता से उसे एक संसाधन बनाती है। क्या बनाती है? तो संसाधन बनाती है। जैसे यहाँ पर देखिए ना, प्रयोज्यता, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के बारे में, अब बताइए, यहाँ पे देखा होंगे बड़ा बड़ा एकदम जो इमारती लकड़ी काट के रखा हुआ है, अब वो ऐसे ही तो नहीं, कोई ना कोई प्रयोजन होगा ही। या फिर हम लोग जब हाल ही में हम भी पौधा लगाए हैं इस बरसात में, और यहाँ भी देखिए पौधा लगा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात किया जाए पौधे के बारे में, या फिर देखिएगा तो नली थी, मतलब नदी होगा, और नदी के जो यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं पत्थर, है ना, उसका भी यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसको प्रयोजन के रूप में, अब यहाँ बांध बनाना चाहेगा, जो भी बनाना चाहेगा वो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे मूल्य क्या है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातु का आर्थिक मूल्य होता है ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, उसके बाद तांबा हो गया, ये सारा चीज का कहीं ना कहीं आर्थिक मूल्य होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं आभूषण के रूप में, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं जैसे अगर गेट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, डेस्कटॉप के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल हम लोग धातुओं को करते हैं, ठीक है। अगर आगे बात किया जाए तो यहाँ पर समय और प्रौद्योगिकी, समय और प्रौद्योगिकी के बारे में अगर बात किया जाए तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। आग की खोज से खाना पकाने और पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की न्यूनतम विधियों का विकास हुआ है, और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके और उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाया है। इसके बारे में किस प्रकार से जल बनता है, जल से मतलब बिजली बनता है, हवा से बिजली तैयार होता है, इस सारे के बारे में हम आपको कहीं ना कहीं वीडियो में बताए हैं, ठीक है। अब मतलब इसे थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आग की खोज से खाना पकाना इस्तेमाल हुआ, पहिए के
कारण ही आज हम चार पहिए पे घूमते हैं और परिवहन की न्यूनतम विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। न जाने कितने रंग बिरंगे संसार में रंग बिरंगे गाड़ियां हम यूज करते हैं। और उसके बाद जल विद्युत परियोजना की बात करें तो इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं हमारा इससे इस्तेमाल होने से हानि भी है और लाभ भी है। हर चीज़ का एक हानि हो सकता है और लाभ हो सकता है। आप हमारे लिए आपके लिए हम संसाधन जरूर हैं। आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वीडियो देख रहे हैं, ये तो यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा सा माइंड इधर उधर घुमा रील चलेला स्टार्ट हो जाएगा, तो ये नुकसान भी हो सकता है। मोबाइल सजगता से यूज करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद संसाधन के प्रकार क्या होते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संसाधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां, झीलें, जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर पर उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम बताते हैं आपको। जैसे वायु को है ना, जल को, मृदा यानी मिट्टी को और खनिज को। अब पत्थर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा पत्थर है, पत्थर नहीं है, ये कोयला है। अब एक खनिज के रूप में यानी ऊर्जा के रूप में है। वन को भी, वन्य जीव को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और भूमि आकृति यानी कि देख रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद फिर क्या है, सौर ऊर्जा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे भी बताएंगे वास्तविक संसाधन और संभववाद संसाधन। ठीक है, ये संसाधन होते हैं। बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आपको अगर फायदा हो रहा है तो इस फायदा को किसी और के साथ भी शेयर करें ताकि उसका भविष्य सुनहरा हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।